Welcome, friends. Welcome to the lecture series of Basic Electrical Engineering. In today's session, we are going to discuss about the different kind of relationships between the voltage and the current. Okay. So, for the star connection, we are referring, and then after we are defining the analogy between the voltage and current. So, a relationship between voltage and current, voltage and current in स्टार कनेक्शन. ओके, तो हमें ये चीज़ें देखनी है. सी इट इज़ वेरी इजी बट वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. तो सबसे पहले हमें पता है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वोल्टेजेस एंड द करंट्स दैट आर coming into the picture. So first of all, ERN, EYN and EBN. तो ये तीनों जो है, these are my the are the phase voltages. इसे हम क्या बोलते हैं? phase voltages. Okay. So this is the phase voltage thing. Now V R Y सबसे पहले हम सारे वोल्टेजेस देख लेते हैं. V Y B and V B are the line voltages ये जो है वो मेरे लाइन वोल्टेजेस होते हैं, मतलब दो लाइन के बीच के वोल्टेजेस, जैसे कि आर और वाई के बीच का, वाई और बी के बीच का, और बी और आर के बीच का वोल्टेज. ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द करंट. सो IL1, IL2 and IL3, these are the लाइन करंट्स. लाइन करंट्स हैं ये मेरे, ठीक है. और अगर हम इन्हीं करंट्स को IR, IY एंड IB सो इस तरीके से लिखें, सो दीज आर दी फेज करंट्स. इसे हम क्या बोलेंगे? फेज करंट्स हैं. ओके, सो दीज आर दी थिंग्स दैट वी कम टू अंडरस्टैंड आफ्टर दिस ऑल दी एनालॉजीज. So ultimately, what I mean to say is that IR equals to IY is equals to IB is equals to I phase. ओके, ये मेरा फेज करंट का डिनोमिनेशन है, जिसे हम डिनोमिनेट करते हैं IPH से. सो देन आफ्टर IL1 is equals to IL2 is equals to IL3 एंड इज इक्वल्स टू IL, मतलब लाइन करंट. किसी को भी ले लो, सभी को हम क्या बोलेंगे? लाइन करंट. एंड इट इज डिनोटेड विद दिस IL. ओके, सो नाउ आफ्टर ERN, ये क्या है वो अभी आपको समझ में आ जाएगा. EYN एंड EBN क्या है? तो कि मेरे फेज वोल्टेजेस हैं. सो दीज आर माय फेज वोल्टेजेस EPH. Then after VRY, VYB is equals to VRB is equals to VL. ये मेरे लाइन वोल्टेजेस हो गए, ठीक है. सो अल्टीमेटली these are the things that we need to learn. Now see, relationship between line current and phase current. Relationship between line current एंड फेज करंट, वो कैसे डिफाइन करेंगे? तो देख लीजिए यहाँ पे. अल्टीमेटली ये मेरे जो करंट हैं दोनों, दीज आर सेम. IR इज इक्वल्स टू IL1 हो जाएगा, IY इज इक्वल्स टू IL2 हो जाएगा, एंड IY इज इक्वल्स टू IL3 हो जाएगा. अगर आपने प्रीवियस लेक्चर ठीक से देखा होगा, देन यू मस्ट बी एबल टू गेट दिस टर्म्स. ओके, सो फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग यू मस्ट वॉच द प्रीवियस लेक्चर अबाउट द जनरेशन ऑफ थ्री फेज एंड इंटरकनेक्शन ऑफ
phases. So ultimately, I can write this thing in this way: IPH is equals to IL1, IPH is equals to IL. यहाँ पे अगर आप 1 2 या 3 ना दे तो भी चलेगा. IPH is equals to IL. So ultimately, for the star connection, I can write that line current IL is equals to phase current IPH. Okay, so mind this one thing and always remember this thing. So in order to, whenever you are solving the complex electrical problems, you will get these things easily, and you can easily identify what the exact meaning of that term. So ultimately, this is the particularly relationship between line current and phase current. Now watch for the relationship between लाइन वोल्टेज क्या है वो हमें पता है, एंड फेज वोल्टेज. तो ये कैसे डिफाइन करेंगे? लेट्स सी. लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज कैन बी डिफाइंड लाइक दिस वे. सी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट रेफर टू दी फेजर. फेजर मेरा जो है वो किस तरीके से है? तो दिस इज माई फेजर फॉर द आर फेज. द सेकेंड फेजर विल बी लाइक दिस वे and the third phasor will be like this way. तो ये मेरे तीनों फेजर्स हैं. ई आर एन, ये मेरा हो गया ई वाई एन, और ये मेरा हो गया ई बी एन. ओके, इस तरीके से हैं. तो यहाँ पे अगर आप देखें तो करंट के फेजर्स अगर हम बनाते हैं देन इट विल बी लाइक दिस वे. इट विल बी स्मॉलर इन मैग्नीट्यूड. दिस इज आई आर हैविंग सम एंगल फाई. ओके, ये आप साथ में देखते जाइएगा क्या मैं बता रहा हूं. दिस इज दी आई वाई हैविंग सम एंगल फाई. हियर इट विल बी हैविंग सम एंगल फाई, and this is called as IB. Okay, so ultimately these are the things and these are the particularly values of this said things. Okay, यहाँ पे 120 डिग्री का डिफरेंस होगा तीनों के बीच में. Okay, so keep that in mind and try to understand these concepts. So it is very easy and very appreciable that we can learn these things. So this is the relationship between line voltage and phase voltage. Ultimately we are considering this phasor diagram. So it is seen that there are two phase windings between each pair of line terminals. Okay, वो हमने previous lecture में already understand कर चुके हैं हम लोग. So if I want to write down the line voltage between terminals R and Y, okay, R और Y के बीच के मुझे लाइन वोल्टेज लिखने हैं, देन वी आर वाई इज इक्वल्स टू ई आर एन प्लस ई एन वाई. तो यहाँ पे ई आर एन जो है वो वैसे के वैसे रहेगा, प्लस ई एन वाई जो है वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव ई एन वाई. ओके, यहाँ पे वाई एन हो जाएगा. सो दिस इज दी थिंग. ई वाई एन is equals to E R N minus E Y N. So ultimately this is my phasor difference. Okay, तो इस तरीके से जो है वो हम बोलते हैं इसको phasor difference. तो ये phasor difference है. Similarly E Y B is equals to E Y N minus EBN, and similarly for the EBR is equals to EBN minus ERN. ओके, तो ये दोनों वैल्यूज को आपको याद रखना है. इस तरीके से हम जो है वो फाइंड कर सकते हैं. सो अल्टीमेटली दिस इज द थिंग.
Hence, it is clear that in star connected system, line voltage is obtained as the vector difference of the two corresponding phase voltages. दोनों जो मेरे फेजर्स हैं उन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम क्या ले रहे हैं, दैट इज डिफाइंड एज दी लाइन वोल्टेज. ओके, तो इस तरीके से जो है वो हम लाइन वोल्टेज ले रहे हैं जैसे हमने यहाँ पे देखा वैसे ई आर एन और ई एन वाई के बीच वाला. ठीक है, ई एन वाई है क्योंकि इसको हमने सीधा किया, दैट्स वाई वी हैव कॉल्ड इट एज नेगेटिव. सो अल्टीमेटली ई आर एन माइनस ई वाई एन, एंड दैट विल गिव यू दी फेजर डिफरेंस बिटवीन दिस टू. ई आर एन और वाई एन के बीच का जो फेजर डिफरेंस होगा इट विल बी प्रोवाइडेड एज एन वी आर वाई. सो अल्टीमेटली for other we need to write over here VYB and VBR. Okay, so consider this as an VYB and VBR. So pardon me for this particular wrong thing. So it is VYB is equals to EYN minus EBN, VBR is equals to VBN minus EBN minus ERN. Okay, now for the resultant or line voltage is given by. सो रिजल्टेंट हम कैसे फाइंड करेंगे. सो रिजल्टेंट के लिए हमें क्या करना होगा. सो अल्टीमेटली द थिंग्स विल बी ओवर हियर ओनली. सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेजर्स can be represented in this particular form. So we will try to justify somewhat over here. See, ultimately the phasor I can draw like this way. This is my first ERN phasor, that is the smaller one. Okay, the next will be of another and having the more magnitude than the compared to this particular one, and other will be like this way. I am showing it with the dotted line, so you can find out easily. See, this is my EYN part, this is my ERN part, and this will be the VRY part. तो यहाँ से अगर आप देखें, so you can be easily identifying the things. The next phasor will be over here, the resultant one I must say. So उसे हम यहाँ पे दिखा रहे हैं. So this is my VYB. यहाँ पे अगर आप ड्रॉ करें then it will be like this way. See, another one will be over here. तो ये मेरा हो जाएगा, इसे हम बोलेंगे माइनस ई बी एन, एंड हियर इट विल बी ई वाई एन. ओके, इसे हम डार्क लाइन से ड्रॉ कर रहे हैं. सो अल्टीमेटली वी कैन गेट द क्लियर आइडिया. देन आफ्टर अनदर स्मॉल फेजर ऑफ phase voltage, that is E minus ERN. Here it will be the resultant one that I am showing with the dark line and drawing along the long way. So ultimately this way the phasors can be seen. I'm extending somewhat over here, so in order to get the clear idea of this concept, this type of figure can be seen after the drawing of this particular phasors. अभी आपको फेजर जो है वो समझ नहीं आ रहा है, then you can go and watch the next previous lecture, I must say, phasor representation techniques. So you will get the things easily. This is called as an EBN. This is called as VBR. This is minus ERN. Here it is EYN, EVYB, E minus EYN, ERN. Okay. So यहाँ पे अगर आप देखें तो VRY is equals to ERN minus EYN है. So for the ERN we can write this thing
2 into E phase voltages, that is my phase voltage EPH cos 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। अगर हम इस तरीके से लिखे तो यहाँ पे अगर आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सी व्हाट आई हैव रिटन दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, कैसे लिखा है हमने तो समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे अल्टीमेटली बात किसकी हो रही है, फेज वोल्टेजेस। तो फेज वोल्टेज जो है उसे हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो फेज वोल्टेज इज नथिंग बट द cos angle of the 60 degree, where it is placed over here, minus EYN is here. So ultimately minus EYN यहाँ पे क्या एंगल बना रहा है इसके साथ 90 डिग्री के साथ, इट इज मेकिंग द एंगल ऑफ 60 डिग्री। सो अल्टीमेटली वी वांट टू फाइंड आउट द एंगल इन बिटवीन ओवर हियर, यहाँ पे हमें एंगल फाइंड करना है। तो ये मेरा एंगल कितना है, दैट इज क्लियरली seen that we are taking the cos factor. So cos factor will be like this way. So cos 60 डिग्री पहले क्या था 60, उसका आधा है, so that is divided by the 2. So E phase voltage cos 30 डिग्री and phase voltage cos 30 जो है वो हमें क्या मिल रहा है, EPH into √3/2. So 2 will be cancelled out and √3 EPH. So हमेशा एक चीज इससे ऊपर के आ रही है, वो क्या है, that is the similarly for the YB VBR is equals to √3 E phase, so is equals to line voltage only. Ultimately what I want to say is line voltage will be equals to √3 multiplied by the phase voltage. ओके, ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कैसे आया वो हमने यहाँ पे अंडरस्टैंड किया है। ओके, सो अल्टीमेटली लाइन वोल्टेज इज इक्वल्स टू √3 इंटू फेज वोल्टेज। सो if I want to calculate the power for this particular thing, then I must say it total power is equals to 3 into power per phase। पावर पर फेज का कितना आ रहा है उसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 3 इंटू पावर की टर्म अल्टीमेटली क्या है, VPH इंटू IPH इंटू cos 5। सो अल्टीमेटली 3 इंटू VPH मेरा क्या हो जाएगा, VL बाई √3। फ्रॉम दिस थिंग आई कैन राइट दिस VL बाई √3 मल्टीप्लाइड बाई I फेज मल्टीप्लाइड बाई cos 5। सो यहाँ पे √3 विल बी कैंसल्ड आउट। सो √3 इंटू VL इंटू I फेज को हम अल्टीमेटली क्या बोल सकते हैं, VL इंटू IL ओनली। वो हमने कहाँ से लिखा, दैट वी हैव अंडरस्टूड इन दिस लेक्चर ऑलरेडी। सो अल्टीमेटली माई टोटल पावर विल बी ऑफ √3 VL इंटू IL cos 5। So it should be noted that phi is the angle between phase voltage and phase current and not between the line voltage and line current. Okay, ये जो एंगल है phi वो क्या है, एंगल between phase voltage and phase current। ओके, इन दोनों के बीच का एंगल है, दोनों के लाइन वोल्टेज और लाइन करंट के बीच का नहीं है। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। सो ऑल ऑफ यू मस्ट रिमेंबर दिस थिंग्स। ओके, so I hope all of you gain some of the knowledge from this video, and if you gain some of the knowledge, then you should like and share the video and also subscribe to my channel to watch more this kind of videos. Thank you for watching the video.